अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महरामपुर, जिला बाड़मेर के कृषक लाखन सिंह ने। ये आलू की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लाखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम आपको आलू में लगने वाले रोग और कीटों का प्रकोप उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। किसान भाई, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आलू में अर्ली ब्लाइट में जनरली देखा जाता है पत्ती के जो बीच पोर्शन होता है जिसमें छोटा छोटा भूरा रंग का धब्बा बनता है जो आगे चल करके धीरे काला हो जाता है और अंगूठी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। लेड ब्लाइट जो पछेती अंगमारी बोलते हैं, पछेती अंगमारी रोग में जनरली बोला जाता है किनारे से पत्ती जल करके धीरे धीरे वो मिडरीप की तरफ मध्य सिरा की ओर धीरे धीरे होना शुरू होता है। पिछेती झुलसा रोग फाइटोफथोरा नाम के कवक के कारण फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं और कंदों पर दिखाई देता है। जब वातावरण में नमी और बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक बरसात होती है तब इस रोग का प्रकोप पौधे की पत्तियों के किनारे से शुरू होता है और पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले बन जाते हैं जो बाद में भूरे और काले रंग के होकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, जिससे पौधे की कोशिकाएं मर जाती हैं और कंद का आकार छोटा रह जाने से उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो इस तरह का लक्षण जब पत्ती में दिखाई पड़े तो निश्चित रूप जान लीजिए कि उसमें पछेती अंगमारी रोग का प्रकोप हुआ है। जनरली हम लोग बोलते हैं 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके रिडोमिल एमजेड का छिड़काव किया जाए। निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा आप 10 दिन के अंतराल पर कार्बेडाजिम मैंकोजेब 75% WP मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आलू की फसल में रस सूचक कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट पत्तियों, कोमल टहनियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल में सिकुड़ने रोग होने लगता है। इस वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता। फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडायोलोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं।